हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। वो टॉपिक वैसे तो आज के टाइम में सभी का फेवरेट टॉपिक है, सभी इस टॉपिक पे बात करते हैं, लेकिन लेडीज़ का तो वो बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बताऊंगी। आप ये मत सोचिएगा कि मैं अपनी तारीफ़ कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं तारीफ़ एक्चुअली डिज़र्व भी करती हूँ। देखिए, मैंने आपको अपनी डिलीवरी स्टोरी बताई, अपने बेटे के बारे में बताया कि वो 12 इयर्स का है, और आपने मुझे भी देखा है कि मेरी फिजिक कैसी है। तो ये कहीं ना कहीं ऑब्वियसली मेरी एक्सरसाइज, मेरी डेडिकेशन, मेरी डाइट का ही रिजल्टेंट है कि मैं आपको देखने में ठीक ठाक लगती हूँ। अभी मेरा पेट नहीं निकला है, अदरवाइज मैंने बहुत सारी लेडीज़ को ऐसे देखा है कि जैसे ही एक बच्चा होता है उनको फैट गेन की प्रॉब्लम हो जाती है। वेट लॉस उनके लिए एक ऐसा सपना हो जाता है जिसको पूरा करने के लिए वो अपनी जी जान भी लगा देती हैं, लेकिन फिर भी जो वो चाहती हैं वैसा रिजल्ट नहीं मिल पाता। तो आज हम यही बात करेंगे कि एक्चुअली वो कमी कहाँ आ रही है। अब मैं आपको बताती हूँ कि वेट लॉस के लिए एक्चुअली आपको करना क्या है। देखिए, वेट लॉस के लिए हम सभी जानते हैं कि दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एक तो आपकी डाइट और दूसरा एक्सरसाइज। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ डाइट के बारे में। देखिए, डाइट में लेडीज़ जो सबसे ज़्यादा गलती करती है ना, वो करती हैं कि हस्बैंड ने कुछ खाया, उनकी प्लेट से बच गया, तो उसको फेंकना वो बहुत गलत समझती हैं। उनको लगता है कि अन्न को फेंक देंगे तो यानी हम अन्न का अपमान कर रहे हैं, बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं, तो चलो उसे हम ही खा लेते हैं। ऐसे ऐसे ही जब बच्चों की प्लेट से कुछ बच जाता है, चाहे वो उन्हें पसंद हो या ना पसंद हो, लेकिन हम इंडियन लेडीज़ की ये हैबिट बन चुकी है कि हम उसे अपने पेट में डाल लेते हैं, कूड़ेदान में नहीं डालेंगे। और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। हम ये सोचते हैं कि थोड़ा सा ही तो है, या हम ये सोचते हैं कि अरे अन्न का अपमान होगा, और उसे हम खा लेते हैं। और ये जो हमने अभी एक्स्ट्रा खाया है, ये दिखने में बहुत थोड़ा सा है, लेकिन जब आप इसे पूरे दिन का काउंट करेंगे तो एक तो पूरे दिन का, और आप सोचिए कि ऐसे आप रोज खा रही हैं, ये एडिशनल जो आप खा लेती हैं, अपनी मील खाई आपने, प्लस ये जो एडिशनल बिना भूख के खा लिया या अन्न के अपमान की वजह से आपने उसे अपने अंदर डाल लिया, तो ये आपका वेट लॉस नहीं होने देता। आप उतना ही तो कुछ वर्कआउट करके कैलोरीज बर्न कर रही हैं, और उतना ही आप एक्स्ट्रा जाने अनजाने इस तरीके से खा लेती हैं। तो इसलिए अगर आपकी भी ये हैबिट है तो इस हैबिट को आप बिल्कुल बदल दीजिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा अन्न का अपमान वाली फीलिंग आ रही है तो आप उस खाने को फ्रिज में रख दें, और उस बचे हुए खाने को आप अपनी नेक्स्ट मील में इंक्लूड कर लें। अब बात करते हैं हम एक्सरसाइज के बारे में। देखिए, मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा है कि जब वो ये देखते हैं कि अब उनका फैट बढ़ने लगा है या उनका वेट बढ़ने लगा है, तो सबसे पहले वो लोग वॉक करना शुरू करते हैं। तो जब उन्हें 2-3 महीने हो जाते हैं वॉक करते करते, तो लोग उन्हें कॉम्प्लीमेंट देना शुरू कर देते हैं, ऐसे कि जी आप तो थोड़े पतले हो गए हैं, बहुत हल्के नज़र आ रहे हैं आप पहले से, ऐसे। तो उनके सामने तो वो थोड़ा सा हंस देते हैं, लेकिन बाद में घर आके अपनी फैमिली से वो कुछ इस तरीके से डिस्कस करते हैं। क्या कहते हैं? वजन तो कम हो रहा है, लेकिन पेट वहीं का वहीं है। वो अपने पेट को ना ऐसे टच करके, पेट वहीं का वहीं है, पेट कम नहीं हो रहा, ऐसे। और ये किसी एक का रिव्यू नहीं है, ये बहुत सारे लोगों का है। पेट कम क्यों नहीं होता? आखिर ऐसी गलती कहाँ हो रही है कि पेट कम नहीं होता? वो लोग यही सोचते रहते हैं कि हम वॉक भी कर रहे हैं, डाइट पे भी ध्यान दे रहे हैं, वजन भी कम हो रहा है, लेकिन पेट ही कम नहीं हो रहा, पेट वहीं का वहीं है। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि आपको पेट कम कैसे करना है। इसके लिए आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। जब तक आप अपनी एब्डोमेन की एक्सरसाइज नहीं करेंगे, आप अपने पेट की एक्सरसाइज नहीं करेंगे, आपका पेट कम नहीं होगा। या अगर आप बहुत ज़्यादा वॉक कर रहे हैं तो पेट कम तो होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत खास असर नहीं आएगा। तो इसके लिए एब्डोमिनल एक्सरसाइज आपको करनी ही पड़ेगी। और आप यकीन मानिए, अगर आप 1 महीने भी एक्सरसाइज करते हैं ना, तो तुरंत आपका पेट कम होगा। देखिए, आप सभी जानते हैं कि मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, मुझे हर तरह की एक्सरसाइजेस की नॉलेज है, और जब से मुझे एक्सरसाइज की नॉलेज हुई है मैं रेगुलरली एक्सरसाइज करती हूँ, और अभी तक एक्सरसाइज की वजह से मेरा पेट नहीं निकला है। तो इसका क्रेडिट सिर्फ एक्सरसाइज को जाता है। पर आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, मेरे फिजियोथेरेपिस्ट होने का बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अब एब्डोमिनल एक्सरसाइज ही सबसे पहले शेयर करूंगी। बस आपको अपने आप से प्रॉमिस करना होगा। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि नॉलेज तो आज के टाइम में, इंटरनेट के ज़माने में, नॉलेज तो सबको कहीं ना कहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं दृढ़ निश्चय की कमी रहती है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, 4 दिन एक्सरसाइज कर ली, 2 दिन स्किप कर दिए, फिर नेक्स्ट 6 दिन एक्सरसाइज कर ली, फिर 2-4 दिन स्किप कर दिए। ये जो आप इरेगुलर हो जाते हैं ना, बात यहाँ बिगड़ती है। तो अब की बार आप थोड़ा सा रेगुलर होके देखिएगा। अगर आप भी हेल्दी हैं, आपका पेट निकला हुआ है, तो यार आप मुझसे इंस्पायर हो जाओ। ऐसा भी नहीं है कि मैं जिम जाती हूँ। हमारे यहाँ तो देखिए, मैंने आपको कई बार बताया है कि मैं ईस्ट यूपी बांदा में रहती हूँ।
आप हमारे यहाँ के जिम देख लोगे ना तो आपको लगेगा कि यार इससे तो अच्छा हम घर में ही कर लेंगे। जिम है लेकिन उनका कोई बहुत अच्छा स्टैंडर्ड नहीं है। बस वहाँ पे इसलिए चले जाते हैं कि जब आप कहीं की फ़ीस देते हैं तो आप अच्छे से रेगुलर हो पाते हैं, बाकी बहुत अच्छी फैसिलिटी नहीं है। तो मैं तो बस आपसे ये कहूँगी कि मन में दृढ़ निश्चय करिए। एक्सरसाइज मैं आपको बताऊँगी, नेक्स्ट वीडियो में एब्डोमिनल एक्सरसाइज की ही आपको अपलोड करूँगी, वो बिल्कुल डन है। एक एक चीज़ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, वो आप बस 1 मंथ फॉलो कर लीजिएगा और आप देखिएगा आपका पेट भी अगर निकला हुआ है तो वो धीरे धीरे शेप में आ जाएगा। और मेरा मानना तो पता है क्या है, स्पेशली लेडीज़ के साथ, कि देखिए मीनोपॉज के बाद तो हमारा पेट वैसे भी निकल ही आना है। तो यार जब तक 50 साल के नहीं होते, जब तक मीनोपॉज नहीं होता, तब तक तो एटलीस्ट आप फिट रहिए, तब तक तो फिगर में रहिए, हर तरह की ड्रेसेस को इंजॉय करिए। तो ठीक है, मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तैयार रहिएगा। एब्डोमिनल एक्सरसाइजेस, उनको देख के आप रोज एक्सरसाइज करिएगा और फिट रहिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।